सभी विद्यार्थियों नमस्ते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं टीएमटी प्रश्नों के प्रकार। टीएमटी प्रश्न के प्रकारों के बारे में हमने देखा कि जो टीएमटी प्रश्न है, जब एक शिक्षक कक्ष के अंदर प्रश्नों को सम्मिलित करता है और वह ऐसे प्रश्नों को कक्ष इसमें सम्मिलित करता है और वह उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक एक शिक्षक निर्मित परीक्षण का निर्माण करता है। और आपने देखा कि वह निर्माण के अंतर्गत उन सभी बातों को भी सम्मिलित करता है जिनके माध्यम से वह अपने परीक्षण में उपलब्धि प्राप्त करता है। साथ ही साथ आप देखिए कि टीएमटी जो परीक्षण है, इसमें यहाँ पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमने यहाँ पर पूर्ति प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो मिलान वाले प्रश्न है, अगला है मिलान वाले प्रश्न कि किस प्रकार से हम मिलान करते हैं। मिलान वाले जो प्रश्न है वह कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो शिक्षक होता है बच्चों के सामने इस टीएमटी परीक्षण के अंतर्गत मिलान वाले प्रश्नों को संबोधित करता है। तो यहाँ पर जो मिलान वाले, क्योंकि यहाँ पर स्तंभ ए और स्तंभ ब दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, जो यहाँ पर दाया और बाया, बाया और दाया, दाया और बाया, ये आपस में एक दूसरे को मिलान करते हुए हम हमारे उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ देशों के नाम और उनकी राजधानियां यहाँ पर दी गई है। तो आप देखिए, स्तंभ ए और स्तंभ ब। स्तंभ ए के अंतर्गत भारत है, फ्रांस है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान। और यहां पर देखिए कि इस्लामाबाद और बगदाद, पेरिस, नई दिल्ली और लास्ट में है काबुल। आप देखिए कि हमने देखा कि भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। तो यहाँ पर भारत की राजधानी है नई दिल्ली, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह है काबुल, और हमारे जो इराक है इसकी राजधानी है बगदाद। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से जो बच्चे हैं इन चीजों का क्या करते हैं, मिलान करते हैं, और मिलान करते हुए उन्हें प्रश्नों में सम्मिलित होने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है कि जो चीज है मिलान के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करते हुए वह अपने टीएमटी परीक्षणों का निर्माण करता है। इसके बाद अगला एक उदाहरण आप देखिए कि जो मिलान वाले जो प्रश्न हैं उसमें यहाँ पर जो है कि शिक्षक इसके अंदर और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको यहाँ पर जो वह सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर हम मिलान वाले जो प्रश्न हैं इसमें आप देखिए कि हम यहाँ पर खंड ए और खंड यहाँ पर हम बी, खंड ए और खंड बी। अब आप देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं इनका IQ 35 यानी माइल्ड ID और मॉडरेट ID, और इसके साथ साथ आप सीवियर ID और प्रोफाउंड
प्रोफाउंड आईडी। इन बच्चों का जो IQ है वह कितना है? तो यहाँ पर आप देखिए कि 50 से 69, कितना? 50 से 69 और बिलो 20, और यहाँ पर हम लिखेंगे 35 से 49, और एक जो अब बचा कितना, यानी 20 से 34, कि ये जो चीज है कि इनका जो IQ लेवल है वह कैसे है कि 35 से 49, यहाँ पर देखिए कि 20 से 34, तो यहाँ पर जो है कि माइल्ड है, इसका जो है 50 से 69, मॉडरेट है 35 से 49, और सीवियर है 20 से 34, और जो प्रोफाउंड है इसका 20 से कम होता है। तो ये जो IQ लेवल है, इस प्रकार से हम हमारे प्रश्नों के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, मिलान वाले जो प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। इसके बाद अगला आता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर जो शिक्षक है वह बहुविकल्पी प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित करता है। तो हमने जो पढ़ा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके अंदर हम बच्चों को बहुविकल्पी प्रश्न देते हैं कि जो प्रश्न हमने बच्चों को दिए हैं उसके 4 आंसर होते हैं। उन 4 आंसरों में से बच्चे को एक आंसर का चुनाव करना है कि उस प्रश्न का आंसर क्या है। यहाँ पर ली और मिनर के 2005 के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न जो क्या होते हैं कि ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें छात्र के सामने 4 ऑप्शन होते हैं और वह उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन का चुनाव करता है। साथ ही साथ आप देखिए कि हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वह बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होती है, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें हम उन प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। बहुविकल्पी जो प्रश्न है इसमें उन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो बच्चे हैं एक ऑप्शन का चुनाव करते हैं। एक ऑप्शन का चुनाव करने के बाद वह ऐसे प्रश्नों को अपने TMT परीक्षण में सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपने कोई भी देखा, यदि आप यहाँ पे आपने लिखा कि भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? आपने ए, से और बे और दे 4 ऑप्शन आपने लिखा, नई दिल्ली और साथ साथ आपने लिखा गुजरात। यहां पर आपने नई दिल्ली लिखा, आगरा, और यहां पर एक आपने लिखा प्रयागराज। अब बच्चे यहां पर देखेगा कि भारत की जो राजधानी है वह कौन सी है। इसका जो उत्तर है वह सही है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में बच्चा ए ऑप्शन जो है उसको सही टिक लगाएगा और जो कोष्टक है उसमें ए लिखेगा। तो यहाँ पर हम हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सम्मिलित करते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में एक प्रश्न और है जो हम यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं कि एक वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सटीक मानक कहलाता है। कि एक जो केंद्रीय यानी एक
जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति है, यानी एक वितरण है, उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सबसे सटीक मानक क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ए में दे रखा है माध्य, बी में दे रखा है बहुलक और सी में दे रखा है माध्यिका और डी में यहाँ पर दे रखा है कि मानक विचलन। क्या दे रखा है? मानक विचलन। तो यहाँ पर जो शिक्षक है, एक वितरण में हमारा प्रश्न है कि एक वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सटीक मानक क्या है। तो सबसे सटीक मानक क्या है? माध्य। माध्य। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ ए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से इन प्रश्नों का यहाँ पर संग्रहित करते हैं। तो ये हुए हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, और भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं।